वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते छत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलिं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। परमहंस मृग्यमान पुंडरीकाक्ष प्रेम रस पिपासु महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। राधे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। एक हंसी की बात, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी वंदना में 2 प्रार्थनाएं अंत में जो करते हैं वो रोज करते हैं और शेष में परिवर्तन कर देते हैं। इन दोनों प्रार्थनाओं में कोई कमाल है? तो कृपया वो नोट कर लें। नमः कमल नाभाय जो मैं बोलता हूं, ये भागवत के 4थे अध्याय का 4थे स्कंद का 30वें अध्याय का 25वां श्लोक है। और इसके बाद जो हम वेद मंत्र बोलते हैं, यो ब्रह्मांडम विदधात, ये श्वेताश्वतरोपनिषद के 6वें अध्याय का 18वां मंत्र है। कृपया लोग ग्रंथ में देख लें। अस्तु, अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से केवल 2 वस्तुओं के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न करता चला आ रहा है। हमारे यहां दर्शन शास्त्रों ने 2 लक्ष्य बताए हैं, न्याय वैशेषिक, पातंजल मीमांसा। सांख्य, 5 दर्शनों ने तो बताया है कि दुख निवृत्ति ही लक्ष्य है, और वेदांत दर्शन ने बताया है कि नहीं, आनंद प्राप्ति लक्ष्य है। क्योंकि दुख निवृत्ति से आनंद प्राप्ति होना कंपलसरी नहीं है, किंतु आनंद प्राप्ति हो जाए तो दुख निवृत्ति स्वयं हो जाएगी। इसलिए
आनंद प्राप्ति का लक्ष्य ही बनाना चाहिए, और ये बना हुआ भी है। समस्त चराचर जीव आनंद ही चाहता है। उसको किसी भाषा में बोल लीजिए, वो आनंद कहाँ है, कैसे मिलेगा, इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम ग्रंथों में जाएंगे, और कोई आधार नहीं। क्योंकि हमारे जितने भाई हैं उनको तो पता ही नहीं है। अगर पता होता तो वे लोग आनंद प्राप्त कर लेते, और अगर किसी को पता भी हो तो हम कैसे मान लें कि उसको पता सही सही है। तमाम हमारे यहां लाखों महात्मा घूम रहे हैं इंडिया में, और अनेक भेष के। अब हम किसको महात्मा मान ले? हमारी नॉलेज तो इतनी है नहीं, न तो कोई वो थर्मामीटर है हमारे पास कि हम टेम्परेचर नाप लें किसी का भी। हमारे यहां 3 प्रकार के ग्रंथ माने गए हैं। एक कृत ग्रंथ, एक स्मृत ग्रंथ, एक विनिर्गत ग्रंथ। जो माइक मनुष्यों के अपने लॉजिक से, माइक अनुभव से, माइक बुद्धि से ग्रंथ बनाए जाते हैं। जैसे पाश्चात्य दार्शनिकों ने तमाम ग्रंथ बनाए हैं, हमारे देश में भी तमाम ग्रंथ बने हुए हैं मायाबद्ध मनुष्यों के। मायाबद्ध, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। ये कृत ग्रंथ कहलाता है। ये अमान्य है, क्योंकि वे भी हमारी तरह अंधे हैं। तो अंधा अंधे को मार्गदर्शन क्या करेगा? दूसरा होता है स्मृत ग्रंथ। ये महापुरुषों का बनाया हुआ होता है, जिन्होंने अनुभव किया है, आनंद प्राप्त किया है। जैसे वेद व्यास वगैरह, ये स्मृत ग्रंथ हैं, ये मान्य है। क्यों? इसलिए कि ये मायातीत हैं और अनुभव युक्त हैं, और इनके बरकर स्वयं भगवान हैं। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि ब्रह्मा जी ने, भगवान ने ब्रह्मा को भागवत पढ़ाया, सुनाया, बताया। ब्रह्मा ने फिर नारद जी को, नारद जी ने फिर वेद व्यास को, वेद व्यास ने सुखदेव परमहंस को। ये नाम तो आप सुनते हैं, लेकिन वो सब भगवान के ही परंपरा वाले हैं। भगवान ही ब्रह्मा के हृदय में बैठे हैं, भगवान ही नारद के हृदय में बैठे हैं, भगवान ही वेद व्यास के हृदय में बैठे हैं। प्रत्येक महापुरुष के हृदय में भगवान स्वयं गवर्न करते हैं, इसलिए हम उनके ग्रंथ को मानते हैं। वो चाहे वेद व्यास की उक्ति हो, चाहे तुलसीदास सूरदास की हो, अगर वो मायातीत है महापुरुष, तो उनके ग्रंथ का नाम स्मृत ग्रंथ, वो मान्य है। और विनिर्गत ग्रंथ तो एक है, केवल वेद।
अस्य महतो भूतस्य निश्वसित में तत्ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो थर्वांगिरस इतिहास पुराणम। मैत्रेयी उपनिषद 6वें अध्याय का 32वां श्लोक और बृहदारण्यकोपनिषद में भी ये मंत्र है। दूसरे अध्याय के 4थे ब्राह्मण का 10वां मंत्र। यानी भगवान गहरी नींद में सो रहे थे और वेद प्रकट हो गए। जागृत अवस्था का नहीं है वेद, क्योंकि भगवान ने बनाया नहीं है वेद, उनके मुंह से निकल पड़े। महतो भूतस्य निश्वसित, भगवान के गहरी नींद से के श्वास से निकले हुए वेदों का ये हाल है कि भगवान के सिवा कोई जान ही नहीं सकता उसका अर्थ। वेदस्य चेश्वरात्मत्वा तत्र मुह्यन्ति सूरयः। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। बड़े बड़े आचार्य हुए हैं हमारे यहां, वेद को नहीं जान सकता कोई, ब्रह्मा नहीं जान सका और कौन जानेगा। भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में अपनी शक्ति प्रदान की, तब ब्रह्मा ने वेद का अर्थ समझा। अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 36वां श्लोक। समुद्र के समान गंभीर है। क्यों? परोक्षवादो वेदोयम। वेद में जो शब्द लिखे हैं उसका अर्थ कुछ और होता है और भावार्थ कुछ और होता है। जैसे आकाशादेव सर्वाणि भूतानि, सारा जगत आकाश से उत्पन्न हुआ है। अब यहां आकाश माने भगवान। जीव शब्द वेद में लिखा, उसका अर्थ भगवान। प्राण शब्द वेद में लिखा, उसका नाम भगवान। इंद्र शब्द लिखा, उसका नाम भगवान। अग्नि शब्द लिखा, इंद्रम वरुणम, ये सब भगवान के नाम है। हम तो शब्दार्थ करेंगे। तो इसीलिए भगवान ने उद्धव से कहा, काले न नष्टा प्रलय वाणीयम वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता। लेकिन जब उसको पढ़ने वालों ने पढ़ा तो बह्व्यस्तेषां प्रकृतयो रजसत्वतमो भुवा। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। सत्वगुणी लोगों ने वेद पढ़ा, सत्वगुणी अर्थ कर डाला। रजोगुणी ने वेद मंत्र पढ़े तो रजोगुणी अर्थ कर डाला। तमोगुणी लोगों ने पढ़ा, अभी अभी कलयुग में सब मांसाहारी हो गए, हत्या करने लगे जीवों की। जब भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, अरे वेद वाणी को छोड़ो, हम संसारी लोग कोई वाक्य बोलते हैं तो उसका अर्थ हम ही लोग जानते हैं। अगर हम बैठे बैठे ताली बजा दें तो आप जितने बैठे हैं ये ताली क्यों बजाया बीच में? सब अपना अपना अर्थ लगाएंगे।
हम पहले बहुत बोलते थे 3-3 घंटे लगातार, तो बीच में एक गोली खा लेते थे, ट्रॉक्स नाम की गोली, एलोपैथी की, आराम के लिए। लोगों ने कहा ये गोली में कोई करामात है। अजीब अजीब अर्थ लगाते हैं हमारे संसार में लोग। वो पंडित लोग, कथावाचक लोग कहते हैं ना, एक पक्षी बोल रहा था तो नीचे एक बनिया बैठा था और एक पहलवान बैठा था और एक भक्त, 3 आदमी बैठे थे। तो तीनों ने आपस में विचार किया कि क्या बोल रहा है पक्षी। तो बनिया ने कहा ये बोल रहा है सौंठ मिर्च अदरक, सौंठ मिर्च अदरक। और जो भक्त था उसने कहा नहीं नहीं, ये बोल रहा है राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ। तीसरा पहलवान था, उसने कहा आप लोग नहीं समझते क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। यानी अपने अपने आइडिया के अनुसार हम संसारी व्यक्तियों की भाषाओं का, एक्शन का अर्थ लगाते हैं अपनी अपनी। जो संसारी गंदी भावना वाला है तो भगवान के यहां भी गंदी भावना लगाता है, सब जगह। जो महापुरुष है वो संसारी विषय में भी भगवान की भावना बना लेता है। तो स्मृत ग्रंथ तो ठीक ही है, लेकिन विनिर्गत ग्रंथ जो वेद है अलौकिक वाणी है। शंकराचार्य ने वेद वाणी में 2 प्रकार के जो मंत्र लिखे हैं, अरे एक ही मंत्र में 2 तरह की बातें। अपहृत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बिजगत्सा अपिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा। अब देखिए इसमें भगवान के 8 गुण बताए गए हैं। अपहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बिजघत्सो पिपासा। ये 6 गुण तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के हैं। और सत्य काम सत्य संकल्प ये सगुण साकार भगवान के हैं। अब शंकराचार्य को तो ये सिद्ध करना है कि सगुण साकार भगवान कुछ नहीं होता, तो उन्होंने एक फार्मूला बनाया। क्या? निर्गुण वाक्यानाम सगुणापेक्षत्वेन परत्वाद बलीयत्वम। निर्गुण मंत्र जो है वो सगुण मंत्रों के बाद में आए हैं, इसलिए निर्गुण मंत्र ही मान्य है। और ये हजारों मंत्र सगुण साकार के ये निरर्थक लिखे। कर्काचार्य कहते हैं वेदे मात्रा मात्रस्याप्यानर्थक्यम वक्तुम न शक्यम। वेद में एक मात्रा की भी गलती नहीं निकाल सकता कोई, ब्रह्मा भी। निरर्थक नहीं लिखा है वेद में कोई अक्षर मात्रा भी। और शंकराचार्य ने जितने सगुण साकार भगवान के मंत्र थे सबको उड़ा दिया। लेकिन पकड़े गए। एक मंत्र है
बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते। श्वेता चतुरोपनिषद 5वें अध्याय का 9वां मंत्र। इस मंत्र का मतलब है कि ये जीवात्मा बड़ा सूक्ष्म है। ये बाल के मोटाई का 1000 टुकड़े करो मोटाई में, फिर एक टुकड़े के 1000 टुकड़े करो। अरे मतलब बहुत सूक्ष्म है। ये तो एग्जाम्पल दिया है। वो जीव है और उसके आगे दूसरी साइड में अंत में है सचानंत्याय कल्पते। तो अब ये जो सूक्ष्म कहा जीव को, तो शंकराचार्य ने कहा ये तो अपने काम का नहीं है, क्योंकि हम तो विभु मानते हैं जीव को। ब्रह्म ही है जीव, सर्वव्यापक है। तो दूसरी साइड वाला मान लिया वो अनंत। तो अनंत शब्द का 2 अर्थ होता है, बल्कि 3 होता है। ऐसे तो है अनंत माने जिसका अंत न हो। तो जिसका अंत न हो का मतलब जिसकी सीमा न हो, अनलिमिटेड। तो जिसकी सीमा न हो वो सर्वव्यापक होता है। ये अर्थ ले लिया उन्होंने। और दूसरा अर्थ होता है अनंत का कि जो नित्य हो, सदा रहने वाला हो। और तीसरा अर्थ होता है अनंत का अनंत संख्या वाला। तो सगुण साकार वाले अर्थ करते हैं कि जीव अनंत संख्या वाले हैं। अपरिमिता ध्रुवा स्तनुभृता वेद स्तुति कर रहा है। असंख्य जीव हैं। और शंकराचार्य कहते हैं ध्यान दो कि जीव ही ब्रह्म है और एक ही जीव है, बस। वो एक ही जीव सब में है। शंकराचार्य से पूछो क्यों जी, अगर एक ही जीव सब में है तो जब एक जीव शरीर से निकला तो सब जीवों को निकल जाना चाहिए, यानी सबको मर जाना चाहिए। अथवा एक जीव ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया तो सबको ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही तो जीव आप मानते हैं। अब ये तो कह नहीं सकते शंकराचार्य जी की किसी को ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं। चलो, तो जब ब्रह्म ज्ञान किसी को नहीं हुआ तो तुम अपने को ब्रह्म ज्ञानी कैसे कहते हो और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश क्यों करते हो? फिर पकड़े गए। तो यहां पर उन्होंने अर्थ किया कि वो विभु है। इस मंत्र का आगे वाला हिस्सा हम मानते हैं, पहले वाला हिस्सा सगुण साकार का है, वो हम नहीं मानते। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब दूसरा मंत्र लो जो हम पहले बोल चुके। अपहत पापमा विजरो विमृत्यु। इसमें पहले है निराकार ब्रह्म का अर्थ और आखिर में है सगुण साकार का। अब आखिर वाला मानो। तुम कहते हो कि आखिर वाला माना जाता है परत्वाद बलीयत्वम, तो पर तो है सत्य कामा सत्य संकल्प। एक बात बताओ कि कठोपनिषद तो खुल्लम खुल्ला कहता है सर्वे वेदा यत् पद्मा मनंती। पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 15वां मंत्र कठोपनिषद। सब वेद मंत्र एक समान है और भगवान की ओर इशारा कर रहे हैं।
बहुत सी बातें हैं, आगे बताएंगे। तो जीव भगवान का अंश है, ये वेद के द्वारा यानी विनिर्गत ग्रंथ के द्वारा हमने आपको डिटेल में बताया था। और 3 तत्व बताए थे वेद के द्वारा। कई मंत्रों के द्वारा और कई उपनिषदों के द्वारा, फिर पुराणों के द्वारा भी, गीता के द्वारा भी आपको ये बताया था कि जीव ब्रह्म माया ये 3 तत्व अनाद्यनंत शाश्वत हैं। उपनिषद नंबर 1, वेदांत नंबर 2 और गीता नंबर 3। इसी को कहते हैं श्रुति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान। ये प्रस्थान त्रयी है। एक ऐसे आचार्य भी हुए हैं, वल्लभाचार्य, वो कहते हैं भागवत प्रस्थान भी एक होता है। ठीक है, हमने भागवत से भी सिद्ध किया था। 3 तत्व हैं। एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरा। देखिए इतने छोटे शब्दों में, प्रधान पुरुषेश्वरा। प्रधान माने माया, पुरुष माने जीव, इनका ईश्वर माने शासक भगवान। ये 3 तत्व हैं। और ये भी आपको बताया गया भगवान से जीव का भेदा भेद संबंध है। भेद भी है, अभेद भी है। अभेद माने एक, जैसे ब्रह्म भी चेतन है, उसके भी इंद्रिय मन बुद्धि है, हमारे भी इंद्रिय मन बुद्धि है। वो भी नित्य है, सनातन है, हम भी नित्य हैं, सनातन हैं। भगवान हमारा पिता है, लेकिन हमसे सीनियर नहीं है। ज्ञा ज्ञौ द्वावजा, दोनों अज हैं, वेद कह रहा है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमावृत्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात् क्षरमतीतो मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। गीता 15, 16, 15, 17, 15, 18, 15, 19, 15, 20। ये सब गीता के वाक्य बता रहे हैं कि ब्रह्म जीव माया तीनों अनाद्यनंत है, लेकिन जीव माया का शासक भगवान है। जीव केवल चेतन है, भगवान चेतन है, जीव नित्य है, भगवान नित्य है, बस। और बड़ा अंतर है, जीव अल्पज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ है।
कितना बड़ा अंतर है। जीव अल्प शक्तिमान है, भगवान सर्वशक्तिमान है। जीव मायाधीन है, भगवान मायाधीश है। जीव अनुचित है, भगवान विभूचित है। जीव प्रेर्य है, भगवान प्रेरक है। जीव धार्य है, भगवान धारक है। जीव शास्य है, भगवान शासक है। अनेक अंतर है। जीव की ईश समान, अरे भला जीव भगवान की समानता करेगा? अस्मादिवच्चा तदनुपपत्ति, वेद व्यास ने एक ब्रह्म सूत्र बना दिया। जैसे लक्कड़ पत्थर से भगवान की तुलना नहीं हो सकती, ऐसे ही जीव से भगवान की तुलना नहीं हो सकती। अरे वेद का चैलेंज है। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। न त्वत्समोस्त्यभ्यधिका कुतोन्य, गीता 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। न उसके समान कोई था, है, होगा, और उससे बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं।